नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मांझा आयुर्वेदिक अस्पताल में उपलब्ध नहीं दवाएं, बाहर से ले रहे मरीज। बिजली की चपेट में आने से एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ अचेत। एक ही कैंपस में संचालित संयुक्त विद्यालयों की सूची भेजने में लगे बीआरसी कर्मी। 19 मवेशियों के साथ यूपी के 5 तस्कर गिरफ्तार। और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने डुमरिया और देवकुली में लगाया जन चौपाल। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार आयुर्वेदिक अस्पताल मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में परशुराम मांझा के नाम से चलता है, जिसमें एक लेडीज डॉक्टर प्रियंका कुमारी और एक पुरुष डॉक्टर मधुरंजन कुमार पदस्थापित हैं। प्रतिदिन अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मरीजों का इलाज करते हैं, परंतु विभाग के द्वारा करीब 2 माह से मेडिसिन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में मरीजों को दवा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण मरीजों को दवा बाहर से खरीदनी पड़ रही है। भले ही सरकार लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए एलोपैथिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर तथा आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है, परंतु होम्योपैथिक अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पतालों की व्यवस्था सभी जगह नहीं है, जिसके कारण आयुष चिकित्सक और होम्योपैथिक चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार मंगलवार की जर्जर बिजली की तार गिरने से मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस के एक ड्राइवर बिजली के करंट की चपेट में आने से अचेत हो गए, जिसका इलाज मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर किया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज को रेफर किया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस ड्राइवर सिवान जिले के नवीनगंज थाना क्षेत्र मादापुर गांव के रामदेव सिंह के पुत्र शिव शंकर सिंह मंगलवार की रात्रि मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भोजन कर अस्पताल परिसर में टहल रहे थे। इसी बीच लटके जर्जर बिजली की तार टूटकर गिर जाने के कारण बिजली के करंट की चपेट में आ गए। चपेट में आने के बाद वो अचेत हो गए, जिसका इलाज मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और एसपी अवधेश दीक्षित ने अचानक चनावे मंडल कारा का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी एवं एसपी ने चनावे मंडल कारा का औचक निरीक्षण के क्रम में कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिली। एसपी ने जेल प्रशासन को चौकन्ना रहने की हिदायत भी दी। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा भी आवश्यक निरीक्षण किया गया और अन्य आवश्यक कड़े दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर सदर एसडीपीओ प्रांजल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार वैसे विद्यालय जो एक ही कैंपस में संचालित हैं, उसकी सूची तैयार करने में बीआरसी कर्मी लगे हुए हैं। कक्षा 1 से 8 व 9 से 12 तक संयुक्त कैंपस में संचालित विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक योगेंद्र सिंह ने दिया है, जिसे 2 दिनों के अंदर उपलब्ध करा देने का निर्देश प्राप्त है। पत्र की प्रति डीईओ, डीपीओ व बीईओ को भेजते हुए संबंधित जिले के डीएम को भी प्रतिलिपि भेजी गई है, जिसको लेकर संबंधित बीईओ के निर्देश पर बीआरसी कर्मी सूची तैयार करने में लगे हैं। पत्र में कहा गया है कि पीएमश्री योजना के अंतर्गत बेंचमार्क बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के 2948 विद्यालयों की सूची संलग्न करते हुए पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए बीईओ जानकी कुमारी ने बताया है कि क्षेत्र के मांझा गोसाई माड़ीपुर राजकीय मध्य विद्यालय फुलवरिया, आदर्श मध्य विद्यालय बथुआ बाजार, बुंदियादी मध्य विद्यालय मिश्र बतरहा, ग्रेड हाई स्कूल बैरागी टोला, मध्य विद्यालय कोयला देवा, सहयोगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बथुआ बाजार सहित करीब 25 विद्यालयों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसे जिला शिक्षा कार्यालय को अविलंब भेज दिया जाएगा। उधर डीईओ योगेश कुमार ने भी बताया है कि सभी प्रखंडों से सूची तैयार कर ली गई है। तैयार की गई सूची को 2 दिनों के अंदर बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय पटना को भेज दिया जाएगा।
पुलिस प्रशासन व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों की देखरेख में बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न तालाबों में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर प्रतिमा रखकर अबीर गुलाल उड़ाते हुए बसंती होली गीत गाते हुए संबंधित गांव के युवक तालाब में प्रतिमा विसर्जित किए। स्थानीय बीडीओ पूजा कुमारी, सीओ बीरबल वरुण कुमार, बीओ आनंद कुमार ठाकुर, अपर थानाध्यक्ष विक्रम कुमार व श्रीपुर थानाध्यक्ष पप्पू कुमार पुलिस बल के साथ प्रतिमा विसर्जन कराने में लगे हुए थे। थाना क्षेत्र के नेवरी गांव में हुई मारपीट की घटना में 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। पीड़ित प्रदीप पांडे ने थाने में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा है कि 31 जनवरी की शाम 8 बजे अपने घर में था। उसी समय गांव के ही पट्टीदार सूरज पांडे व अन्य के द्वारा हाथ में लाठी डंडा लोहे का रॉड लेकर मेरे दरवाजे पर गाली गलौज किए व विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। बचाने आए भतीजे किशन कुमार व अन्य को भी मारपीट कर घायल किया गया है। बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए शंभू शरण पांडे की गाड़ी मंगाई गई और उन लोगों के द्वारा गाड़ी के शीशे को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। आसपास के लोग आए और बीच बचाव किया। पीड़ित के आवेदन पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। मीरगंज संवाददाता के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के सभ्या स्थित पुलिस पिकेट के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 19 मवेशियों को बरामद किया है और इस मामले में ट्रक पर सवार 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इन मवेशियों को यूपी के आजमगढ़ से दरभंगा जिला भेजा जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी नंबर का ट्रक रात्रि में सभ्या पुलिस पिकेट से गुजर रहा था कि पुलिस ने जाँच के लिए उसे रोका। जाँच में पाया गया कि ट्रक में 19 मवेशियों को क्रूरता पूर्वक बांधकर तिरपाल से ढक कर ले जाया जा रहा है। मामले में पुलिस ने मौके से यूपी के रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जौनपुर जिले के पटेला गांव के तालिब और साजिद को, अमेठी जिले के जगदीशपुर गांव के आबिद को, सुल्तानपुर जिले के निराला गांव के रमेश कुमार को तथा शामली जिले के जलालाबाद गांव के फरीद आलम को गिरफ्तार किया गया है। मामले में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डुमरिया के पूर्व मुखिया गोपालगंज भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विनय यादव के टंडसपुर स्थित निवास पर बैकुंठपुर के पूर्व विधायक सब बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने जन चौपाल लगाया और उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित पदाधिकारियों से वार्तालाप भी किया। जन चौपाल को संबोधित करते हुए मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हर वर्ष बाढ़ आने से पूरा दियरा डूबा रहता है। मेरे प्रयासों से आज सारण तटबंध पक्का हो रहा है, जिससे बैकुंठपुर विधानसभा को एक वैकल्पिक सड़क मिल रही है, बाढ़ से मुक्ति मिल रही है। श्री तिवारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस वर्ष बिहार के लिए खजाना खोल रखा है, जिसमें हमारा बिहार अधिक विकसित बिहार बन सके। टैक्स स्लैब में जो केंद्र सरकार ने छूट दी है, उसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को काफी फायदा होने वाला है। श्री तिवारी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बिहार का विकास कर रही है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार बिहार सरकार की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के अंतर्गत गोपालगंज जिले में गरीबों और अत्यंत निर्धन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस योजना के तहत जिले में कुल 3,337 परिवारों को सहायता मुहैया कराई गई है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्थानीय जीविकोपार्जन की राह पर अग्रसर हैं। सरकार ने उन परिवारों की पहचान की जो आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर थे और पारंपरिक अस्थिर आय स्रोतों पर निर्भर थे। उनमें प्रमुख रूप से तकरीबन 615 परिवार देशी शराब के धंधे और बिक्री से जुड़े थे। 209 परिवार ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में संलग्न थे। इन परिवारों को वैकल्पिक, अस्थायी और सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने हेतु जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा जोड़ा गया। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 3078 परिवारों को 7 माह तक 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई। इस सहयोग से उन्हें तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली और साथ ही नए आय के स्रोत भी विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मांझा आयुर्वेदिक अस्पताल में उपलब्ध नहीं दवाएं, बाहर से ले रहे मरीज। बिजली की चपेट में आने से एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ अचेत। एक ही कैंपस में संचालित संयुक्त विद्यालयों की सूची भेजने में लगे BRC कर्मी। 19 मवेशियों के साथ यूपी के 5 तस्कर गिरफ्तार।
और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने डुमरिया और देवकुली में लगाया जन चौपाल। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।